भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, जब चने की फसल में फूल आ चुके हों और अब दाना बनने का समय चल रहा हो, यही वो नाजुक दौर होता है जहां जरा सी लापरवाही पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। खेत हरा भरा दिखता है, पौधों पर फूल लगे होते हैं, छोटी छोटी फलियां बननी शुरू हो जाती हैं और इसी समय कीटों का हमला भी सबसे ज्यादा होता है। कई किसान भाई कहते हैं कि हमने खाद पानी सब ठीक दिया, फिर भी फलियां सूख गईं, दाने नहीं बने या कीड़े ने अंदर से खा लिया। असल में इस समय सही कीटनाशक का सही मात्रा में इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। आज मैं आपको चने में फल बनते समय इस्तेमाल होने वाले टॉप 5 कीटनाशकों के बारे में बिल्कुल देसी अंदाज में बताने वाला हूं, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा कीटनाशक कब और कितनी मात्रा में डालना है, जिससे नुकसान रुके और पैदावार बढ़े। सबसे पहले बात करते हैं उस कीट की जिससे हर किसान परेशान रहता है, जिसे हम आम भाषा में फली छेदक इल्ली कहते हैं। यही इल्ली फूल और छोटी फलियों को कुतर कुतर कर खा जाती है। इसके लिए जो दवा सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती है वो है इमैमेक्टिन बेंजोएट। ये दवा इल्ली के पेट में जाते ही असर करती है और इल्ली खाना छोड़ देती है। अगर आप इमैमेक्टिन बेंजोएट 5SG इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी मात्रा 80 ग्राम प्रति एकड़ रखी जाती है। इसे आप 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से स्प्रे करें। ध्यान रहे कि स्प्रे हमेशा शाम के समय करें, जब धूप कम हो और हवा भी तेज न चल रही हो। इस दवा का असर 7 से 10 दिन तक रहता है और सही समय पर डालने से फूल और फलियां सुरक्षित रहती हैं। बहुत से किसान भाई गलती ये करते हैं कि मात्रा कम कर देते हैं या बहुत ज्यादा पानी में घोल देते हैं, जिससे असर कमजोर पड़ जाता है। अब दूसरी दवा की बात करते हैं, जो खासकर फली छेदक और पत्ती खाने वाली इल्ली दोनों पर असरदार है, और वो है स्पिनोसैड। ये दवा जैविक स्रोत से बनी मानी जाती है और फसल के लिए भी सुरक्षित रहती है। स्पिनोसैड 45 SG की मात्रा 60 मिली प्रति एकड़ रखनी चाहिए। इसे 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस दवा की खास बात यह है कि ये इल्ली के नर्वस सिस्टम पर असर करती है, जिससे इल्ली जल्दी मर जाती है। अगर आपके खेत में पहले से कीट का प्रकोप ज्यादा दिख रहा है तो स्पिनोसैड बहुत अच्छा विकल्प रहता है। कई किसान भाई इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन सही समय पर इस्तेमाल करने से चने की फलियां पूरी तरह बचाई जा सकती हैं। तीसरी दवा की बात करें तो वो है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल। ये नई पीढ़ी की दवा मानी जाती है और बहुत कम मात्रा में भी शानदार असर दिखाती है। क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5 SG की मात्रा 60 मिली प्रति एकड़ रखी जाती है। इसे भी 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। ये दवा इल्ली की मांसपेशियों को जकड़ देती है, जिससे वो चल फिर नहीं पाती और धीरे धीरे मर जाती है। इस दवा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका असर लंबा चलता है और फसल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। जिन किसान भाइयों को बार बार दवा बदलनी पड़ती है, उनके लिए ये एक बढ़िया विकल्प है। अब चौथी दवा की बात करते हैं, जो खासकर चूसक कीटों जैसे एफिड, थ्रिप्स और जेसिड पर असरदार होती है, क्योंकि फल बनने के समय सिर्फ इल्ली ही नहीं बल्कि रस चूसने वाले कीट भी नुकसान करते हैं। इसके लिए थायमेथॉक्सैम बहुत कारगर मानी जाती है। थायमेथॉक्सैम 25 WG की मात्रा 40 ग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए। इसे 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस दवा की खास बात यह है कि ये पौधे के अंदर जाकर काम करती है, जिससे चूसक कीट रस नहीं चूस पाते और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जब पौधा स्वस्थ रहेगा तभी फलियां भरपूर बनेंगी और दाना अच्छा आएगा। अब पांचवी और आखिरी दवा की बात करते हैं, जिसे कई किसान भाई पुराने जमाने से जानते हैं, लेकिन आज भी सही इस्तेमाल करने पर यह बहुत काम की है। ये है इंडोक्साकार्ब। इंडोक्साकार्ब 14.5 SG की मात्रा 200 मिली प्रति एकड़ रखी जाती है। इसे 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। ये दवा इल्ली के लिए जहर की तरह काम करती है और कुछ ही घंटों में इल्ली खाना बंद कर देती है। इसका असर भी काफी तेज होता है और सही समय पर इस्तेमाल करने से फलियों को बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली ये है कि सिर्फ दवा बता देने से काम पूरा नहीं होता। दवा कब और कैसे डालनी है ये भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले तो हमेशा कीट की पहचान सही करें। अगर आपके खेत में ज्यादा फली छेदक इल्ली है तो उसी के अनुसार दवा चुनें। बेवजह हर दवा एक साथ या बार बार बदल बदल कर डालना नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा, दवा हमेशा साफ पानी में घोलें और स्प्रे मशीन की नोजल ठीक रखें, ताकि दवा पौधों के हर हिस्से तक पहुंचे।
तीसरा, स्प्रे करते समय हवा की दिशा का ध्यान रखें ताकि दवा उड़कर बेकार न जाए। कई किसान भाई ये भी पूछते हैं कि क्या इन दवाओं को आपस में मिलाकर डाल सकते हैं। मेरा सीधा जवाब है, बिना सलाह के दवाओं को मिक्स न करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो पहले छोटे हिस्से में ट्रायल करें। और हाँ, दवा डालते समय अपने शरीर की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। दस्ताने पहने, मुंह ढकें ताकि दवा का असर आपके ऊपर न पड़े। फल बनने के समय अगर आपने इन टॉप 5 कीटनाशकों में से सही दवा सही मात्रा में और सही समय पर डाल दी तो यकीन मानिए चने की फलियां गिरेंगी नहीं, दाने भरपूर बनेंगे और पैदावार में साफ फर्क दिखाई देगा। खेती में मेहनत तो हम सब करते हैं, लेकिन सही जानकारी और सही समय पर सही कदम उठाना ही असली समझदारी है। उम्मीद है कि ये देसी अंदाज में दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आपकी चने की फसल लहलहाएगी। अगर किसान भाई इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो नुकसान कम होगा और मुनाफा ज्यादा मिलेगा। और भाइयों, अगर आपको ऐसी सच्ची और काम की खेती की जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि अगली बार जब भी नई खेती की वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। इसे अपने किसान भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें क्योंकि सही जानकारी सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और भाइयों, एक बात और गांठ बांध लीजिए, दवा डालने के बाद खेत में हल्की नमी रहनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी बिल्कुल ना दे। अगर स्प्रे के तुरंत बाद सिंचाई कर दी तो दवा का असर कमज़ोर पड़ जाता है। कोशिश करें कि स्प्रे के कम से कम 24 घंटे बाद ही पानी दें। अब बहुत ज़रूरी बात सुनिए, एक ही दवा को बार बार मत दोहराइए। अगर आपने एक बार इमामेक्टिन या स्पिनोसैड डाल दी है और 8-10 दिन बाद फिर कीट दिखे तो अगली बार क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या इंडोक्साकार्ब जैसी दूसरी दवा बदल कर डालें। दवा बदलने से कीट में आदत नहीं पड़ती और असर पूरा मिलता है। स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि दवा सिर्फ ऊपर ऊपर ना जाए, पौधे के अंदर, फूल और फलियों तक पहुंचे। नोजल को हल्का फाइन रखें ताकि धुंध बनकर दवा बैठे। बहुत मोटी धार से स्प्रे करेंगे तो आधी दवा जमीन पर ही गिर जाएगी। भाइयों, कई किसान सोचते हैं कि दवा ज्यादा डालेंगे तो असर ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादा मात्रा फसल को भी नुकसान कर सकती है और खर्चा भी बढ़ा देती है। जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही रखें, वही सबसे सही रहती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, समय पर कीट पहचानेंगे, सही दवा सही मात्रा में डालेंगे तो यकीन मानिए चने की फसल आपको निराश नहीं करेगी। हर पौधे पर फलियां भरेंगी, दाना मोटा आएगा और कटाई के समय तौल बढ़ा हुआ मिलेगा। खेती में मुनाफा किस्मत से नहीं, समझदारी से आता है और यही समझदारी आपको आगे ले जाएगी। भाइयों, चने की फसल में जब फलियां बनने लगें उस समय कीटों से बचाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर फली छेदक इल्ली या पत्ती खाने वाले कीट दिखें तो सही समय पर दवा डालना ही फसल बचाता है। इस स्टेज पर सबसे भरोसेमंद कीटनाशक हैं इमामेक्टिन बेंजोएट, स्पिनोसैड और क्लोरांट्रानिलिप्रोल, जो इल्ली को अंदर से खत्म करते हैं। वहीं रस चूसने वाले कीटों के लिए थाइमेथॉक्सैम और तेज असर के लिए इंडोक्साकार बहुत कारगर रहते हैं। सही दवा, सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल करेंगे तो हर फली में पूरा दाना भरेगा और पैदावार बढ़ेगी।